So this is the lecture number 2 of chemical reaction and equation. इस लेक्चर में हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स, जो भी सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जो भी एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो जैसे आप लोगों ने ग्लूकोज पिया होगा, गर्मी के सीज़न आ चुके हैं तो ग्लूकोज ज़रूर आप लोग पीते होंगे। सो बेसिकली जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो उसमें जो वाटर होता है हमारा वो होता है सॉल्वेंट, ग्लूकोज होता है हमारा सॉल्यूट, और जो एंड प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन भी वही बोल रहा है, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे केमिकल रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जो भी न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसे प्रोडक्ट्स बोला जाता है। यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल है, जैसे H2 गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके वाटर बना रही है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे उसका स्टेट दिखाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद Fe2O3 जो कि गैसियस फेज में है, रिएक्ट करके हमारा Al2O3 गैस और Fe लिक्विड के तौर पे बना रही है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर कहीं पे ऐसा भी दिख जाए तब भी हमारा ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब ये देख लेंगे, लेकिन हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वो रिएक्टेंट कहलाएगा, जो राइट हैंड साइड पे रहेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन इसका साइंटिफिक मतलब डेफिनेशन यही है कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट है, जो भी एंड रिजल्ट हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट है। एंड रिजल्ट हमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मिल रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम कैसे पहचाने कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो कि पहला है हमारा चेंज इन स्टेट। यहाँ पे इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो एमोनिया गैस है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से रिएक्ट होके एमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड क्रिस्टलाइन है वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ। यहाँ पे जो गैसेज स्टेट में रिएक्टेंट्स थे, अब प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें, सॉलिड फॉर्म में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड इज द चेंज इन कलर। पहला है हमारा जो सिल्वर, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे सिल्वर का कलर सिल्वरी व्हाइट है, और रिएक्शन के बाद जो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बन रहा है वो ब्लैक कलर का है, और विद अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस किस चीज पे कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन कलर। यहाँ पे व्हाइट था और प्रोडक्ट में जाके ब्लैक हो गया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन कलर सिग्निफाइज कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे ये रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्या बताता है कि कोई भी लिक्विड में अगर हम डिल्यूशन कर देते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर कर देते हैं, तो वो एक्वस फॉर्म में हो जाता है। तो हम प्रोडक्ट क्या मिलता है, जिंक सल्फेट। हमें जिंक सल्फेट मिलता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। फिर अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन का खास बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये कैरेक्टराइज कर रहा है एक केमिकल रिएक्शन को कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब चेंज इन टेम्परेचर का देख लेते हैं, जो कि फोर्थ वन है हमारा। यहाँ पे हम लोग हीट देख रहे हैं। अब हम लोगों ने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब होता है हीट, एंडो मतलब होता है रिक्वायर्ड, मतलब इस रिएक्शन के होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है,
एक्सोथर्मिक। थर्मिक का यहाँ पे फिर से मीनिंग हीट होता है, और एक्सो का मतलब होता है इवॉल्व, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होता है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि हीट है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हुआ है, लेकिन हीट का भी इवोल्यूशन हुआ है। दिस सिग्निफाइज कि यहाँ पे कौन सा कैटेगरी है, एक्सोथर्मिक का कैटेगरी है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर की केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये फर्स्ट हम लोगों ने एक्सोथर्मिक का देखा। अब यहाँ पे नीचे एंडोथर्मिक का दिया हुआ है, जो कि बैरियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। वहाँ पे ये एमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको हम हीट देते हैं, हीट का सप्लाई करते हैं, तो वो बैरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बनाता है, और एमोनिया गैस अलोंग विद द वाटर 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि हीट लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ वन जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, वो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हमारा बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी है, प्रिसिपिटेट है, वो बना रहा है अलोंग विद 2 मोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे प्रिसिपिटेट वो होता है जो थ्रू द रिएक्शन सेपरेट आउट हो जाता है नीचे, जिसे हम रिएक्शन के बाद सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो होता है हमारा प्रिसिपिटेट। ये भी हमें क्या बताता है कि हाँ यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, पहला था हमारा चेंज इन स्टेट, दूसरा था चेंज इन कलर, तीसरा था चेंज इन टेम्परेचर, चौथा था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, पांचवा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है,